अरे बहू, वहां क्यों खड़ी हो? आओ इधर। लाइए माँ, मैं परोस देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे पैर की उंगली पर चोट लगी है ना, मैं कर लूंगी। वैसे भी मेरे भाग्य में आराम लिखा है क्या? नहीं माँ, दे दीजिए। पर तुम तो मानोगी नहीं। आराम से, हाँ। सिर्फ चोट ही लगी है ना दीदी, पैर टूटा है क्या? और खाना ही तो परोसना था, कौन सा आग पर चलना है? क्यों बहू? अरे हटो, उठ यहाँ से। मैं कर लूंगी, चलो। तेरे बाप ने कोठी भरकर अनाज नहीं दिया जो यहाँ अनाज गिरा रही है। पूरे 5 आने के चावल है, मालूम भी है। तो बस एक काम कर, बैठकर खा। इतना उपकार तो करेगी ना हम पर। मैं कर लूंगी, अब नहीं गिरेगा अन्य। अब मुंह क्या देख रही है, बैठ। अरे विराज, ये मिठाई आई है बहू के मायके से। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चखोगी नहीं? बहू की माँ ने भेजा है तो इसकी पसंद की होगी ये मिठाई। एक काम कर, ये तू ही खा। हमारे गले से तो वैसे भी ये मिठाई उतरेगी नहीं। दहेज में बकरी ना मिलने का धोखा याद आ जाएगा। कितनी अजीब बात है ना दीदी, एक तो दहेज में बकरी ना दो, ऊपर से इस बात के लिए मिठाई भिजवा कर जले पर नमक छिड़क रहे हैं ये लोग। ये ले, खा ले, ये सारी मिठाई तू खा। ये क्या किया विराज? अब सारी मिठाई इसको खानी पड़ेगी ना? खा ले बहू, मिठाई बचाकर अपनी माँ का अपमान न कर देना। देखो ना, बेचारी बहू से खाया नहीं जा रहा है। अब मायके में माँ अपने हाथ से जो खिलाती होगी, हाँ ना बहू? माँ हाथ से खिलाती थी ना? हाँ। माँ की याद आ रही है? अगर आज सास खिलाए तो कैसा लगेगा? खा, ये ले, खा ना, ले ये भी खा। बहू, अब विराज, बहू की रस्सी अच्छे से मरोड़ना। हाँ, क्या है ना, जब रस्सी टूटेगी तभी तो दहेज की बकरियां घर के खूंटे से बंधी हुई दिखेंगी। जाओ। अब खाना हजम होगा। दुक्का दुक्का। सत्य संपूर्णा दीदी, बहुत कोशिश की मैंने कि ना करूं बिस्तर गीला, पर किसी को पता नहीं चलने दिया मैंने। पहले की तरह चुपचाप राक्षस बाबू का फुसफुस लेकर आराम कुर्सी पे छिड़क दिया है मैंने और फिर वापस रख दिया। सही किया, पर कब तक छुपा पाएगी तू ऐसे? ये सोच कर ही तो परेशान हूँ मैं भी। काश माँ यहाँ आ जाती तो सब ठीक हो जाता।
बहुत याद आती है माँ की दीदी। अब कोई नहीं जो लोरी सुनाता। माँ को गले लगाने से सब डर सब थकान दूर हो जाती थी। बोल, कहाँ है दहेज की 5 बकरियां? माँ की याद तो मुझे भी बहुत आती है। कितना अच्छा था ना घर माँ का। वहाँ पे हम कुछ भी कर सकते थे। गलती होने पर भी माफी मिलती थी, दंड नहीं। परीक्षा भी नहीं होती थी हर बात पे। ये सब आप क्या बोल रही हैं दीदी? आपको भी परेशानी है मेरी तरह? आप भी मामी से दूर होकर अपना बिस्तर। अरे नहीं नहीं, ये परेशानी नहीं है मुझे। अभी परेशानी हो सकती है, जल्दी चल यहाँ से। क्यों? मधुमक्खी का छत्ता फूटा है क्या? हाँ, वहाँ। ना समय देखते हैं ना कुछ, जब देखो चले आते हैं नदी पर। ये मर्द भी ना ऐसे ही हैं, पर हम बेचारी औरतें कर भी क्या सकते हैं। हम क्यों जा रहे हैं यहाँ से दीदी? ये समय तो औरतों के नहाने का है। चल यहाँ से। अब भैया कितना आसान है इन औरतों को नदी पे से भगाना, है ना? हम यहाँ पे आए नहीं कि छुई मुई की तरह शर्मा के डरपोक औरतें भागने लगी। चलो 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 चलो। अरे बोंदिता, पर संपूर्णा दीदी ये गलत है। मालूम है मुझे, पर उन आदमियों को कौन समझाएगा? वो वही करते हैं जो उनके मन में होता है। करती तो मैं भी वही हूँ जो मेरे मन में आता है। पर आदमी तो आदमी होते हैं ना, उनसे बराबरी है क्या हमारी? औरत भी तो हमेशा औरत ही होती है ना संपूर्णा दीदी। फिर बराबरी क्यों नहीं होनी चाहिए? तेरे तर्क से कुछ होगा क्या? क्यों नहीं होगा? तर्क से ही आएगा फर्क, देख लेना। अरे अरे बोंदिता कहाँ उठ चली? फर्क लाने दीदी। अब देखते हैं कौन शर्माता है छुई सा। अभी चल जाएगा पता कि आदमियों को भी औरतों के बराबर शर्म आती है कि नहीं। हे दुर्गा माँ, बचा लेना। ये बोंदिता फिर किसी मुसीबत में न डाल दे। ब्याता है हम अब। ससुराल वालों को पता लग गया तो और परेशानी हो जाएगी। अरे वो लड़की हमारे कपड़े लेके भाग रही है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? रोको इसको। अरे रोके कैसे? इस हालत में बाहर जाएंगे तो लोग हंसेंगे हम पर। तो जब तक कोई यहाँ पे नहीं आ जाता हमारी मदद के लिए, हमको ऐसी हालत में यहीं पे रहना पड़ेगा। आप कुछ करो जल्दी। क्या कर रही है तू? किसी ने देख लिया तो? अभी तो माँ
तुम्हारी शर्म के खुद को भी नहीं देख सकते। और एक बात तो मालूम पड़ गई संपूर्णा दीदी, औरत हो या आदमी शर्म बराबर ही आती है दोनों को। क्यों करती है ऐसा? डर नहीं लगता तुझे? जब कुछ गलत किया नहीं तो डरना कैसा? डरा डरा कर औरतों को मजबूर कर दिया जाता है सब सहने को, और नाम क्या देते हैं इसे? औरतों का भाग्य। जबकि सच तो यह है कि अन्याय करने से ज्यादा बुरा अन्याय सहना। इसलिए तो तुम्हारे किए अन्याय को चुपचाप सह नहीं रही मैं। चाहे जैसे भी, मेरे प्यार को न्याय तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें पाऊंगी।